नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक निगम है, उसमें कुछ पद निकाले गए हैं, यानी कि वैकेंसीज निकाली गई हैं। और वो कौन से पद हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड यानी कि सेकंड, और सुपरिटेंडेंट की कुछ पदें निकाली गई हैं। उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम ये जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी इसके फॉर्म को भरने में, और ये भी जानेंगे कि फ़ीस कितना लगेगा। और इसी वीडियो में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रक्रिया के तहत आपकी भर्ती होनी है, यानी कि कितने फेजेस से आपको गुजरने होंगे इसके भर्ती के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म है वह ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है www.esic.nic.in, यानी कि इस वेबसाइट पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ अन्य वेबसाइट भी हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट या फिर सरकारी नौकरी जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्ट आपको इसके फॉर्म भरने के लिंक पे ले जाएंगी। वहाँ से भी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ कितनी हैं, यानी कि कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। तो उसमें बता दूं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 43 पदें हैं, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 8, ओबीसी 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9, और टोटल जो पोस्टों की संख्या है वो 93 है। और इसका जो पे स्केल है वो 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपये तक है, जो कि 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को ग्रेजुएट पास होना आवश्यक है, यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यदि आपने कॉमर्स, लॉ या फिर मैनेजमेंट से आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो इसमें आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। और वहीं बात की जाए तो आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की। इसमें कोई सामान्य रूप से मांगा नहीं गया है, कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, लेकिन इसमें सामान्य रूप से कहा गया है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट जो इसमें रहने वाली है वो 21 से 27 साल तक रहने वाली है। और ये जो डेट इसमें जो दिया गया है वह 12/4/2022 दिया गया है, यानी कि इस डेट तक, यानी कि यह एंड ऑफ फॉर्म फिलअप डेट है, यानी कि यह अंतिम दिन है इस फॉर्म को भरने का। और इस तारीख तक आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 27 के बीच होनी चाहिए। वहीं यदि बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC ST कैटेगरी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप विद्यार्थियों की बात करें तो अनरिजर्व्ड को 10 साल, ओबीसी को 13 और SC ST को 15 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। यदि बात करें इसके फॉर्म को भरने की, तो इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो गया है और जो अंतिम दिन है वह 12/4/2022 इसका लास्ट डेट है, यानी कि 12 अप्रैल 2022 इसका लास्ट डेट है। तब तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स की जो आप लोगों के पास होना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। तो आपके पास सबसे पहले तो एक फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो जो कि पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। आपका सिग्नेचर होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो सिग्नेचर होगा वो ब्लैक इंक से होना चाहिए, वो ब्लू से नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्लैक इंक यानी कि ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। और वहीं आगे बात करें तो आपके पास लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए, आपका अपना खुद का, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपका होना चाहिए, जो कि वाइट पेपर पे होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू इंक इसमें कोई भी चल जाएगा, लेकिन सिग्नेचर के लिए आप ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4थे नंबर पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। इसे इसी तरह से आप लोग को पेन से लिख लेना होगा और उसे स्कैन करवा के रख लेना है। यह सभी तैयारियां आपका फॉर्म भरने से पहले हो जानी चाहिए। यह सभी चीज़ें वहाँ पे लगेंगी, यानी कि फॉर्म भरते समय आपको देना होगा। और इसके साथ ही कुछ जानकारियाँ और इसमें दी गई हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं।
यहाँ पे बताया गया है कि सिग्नेचर जो होना चाहिए आपका वह कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। यानी कि सिग्नेचर जानते ही हैं, ये नहीं कि कैपिटल लेटर में आप बिल्कुल सिंपल सा अपना नाम लिख दे रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप लोग का जो ये डिक्लेरेशन लिखना है आप लोगों को वहाँ पे स्कैन करके लगाना है, ये आप लोग के अपने हैंड राइटिंग में होना चाहिए और उसी फॉर्मेट में जैसा कि इसमें ऊपर दिया गया है चौथे नंबर में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है इसके फॉर्म को भरने का। तो सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि फ़ीस भरना होगा। आगे हम बता देंगे कि फ़ीस कितना भरना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग को डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और उसे अपलोड करना है इस फॉर्म में। उसके बाद आप लोग का फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग इस फॉर्म का एक हार्ड कॉपी निकाल कर अपने पास रख सकते हैं या फिर पीडीएफ में आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं उसे। चलिए बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ फीस की, यानी कि फ़ीस कितना देना है आप लोगों को। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे SC ST PWD और फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो गए या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो गए या फिर एक्स सर्विस मैन हो गए, तो इनके लिए 250 रुपये फ़ीस देना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। इसके अलावा जो बच जाते हैं सामान्य रूप से जो OBC हो गए या फिर जनरल कैटेगरी के या फिर EWS कैटेगरी के हो गए, तो उन्हें 500 रुपये अदा करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और अपलोडिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे आप फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ इमेज की बात कर लेते हैं। तो वह पासपोर्ट साइज का कलर फ़ोटो होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से 50 KB में होना चाहिए, इससे अधिक या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें सिग्नेचर की, तो वह ब्लैक पेन से आपको करना होगा, ब्लू पेन से मत करिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। यदि इसके साइज़ की बात करें तो इसकी जो साइज़ होगी सिग्नेचर की वह 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और जो फाइल फॉर्मेट होगा वो JPG या फिर JPEG में होना चाहिए। वहीं हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन की। तो ये ब्लैक या फिर ब्लू इंक से आप इम्प्रेशन कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके साइज़ की, तो इसका जो फाइल साइज़ होगा वह 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और इसका भी फाइल टाइप जो है वह JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है यह आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, इसे उसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा जैसा कि इसमें दिया गया है। इसे वाइट पेपर पे ब्लैक या फिर ब्लू इंक से आपको लिखना है और इंग्लिश में होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में आप लोग को लिखना है। इसका जो फाइल साइज होगा वह 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और इसका भी जो फॉर्मेट होगा फाइल फॉर्मेट वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का फेज़ 1 है जो प्रीलिम्स है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फेज़ 2 है जो मेंस एग्ज़ाम है और फिर जो फेज़ 3 है वह कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। यानी कि 3 चरणों से आप लोगों को गुजरना होगा इसके पेपर को निकालने के लिए, यानी कि इस नौकरी को पाने के लिए आप लोग को 3 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेज़ 1 की, जो कि प्रीलिम्स है, यानी कि यह प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए होगा। इसमें मुख्य रूप से इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, यानी कि मैथमेटिक्स के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। यानी कि 3 विषयों से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा और जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा अलग अलग का, तो इंग्लिश का 30 नंबर का और रीजनिंग का 35 नंबर का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 नंबर का, यानी कि एक एक नंबर का ये आपका पेपर होगा, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। यदि ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें देखिए ड्यूरेशन बांट दिया गया है। अब चूंकि यह पेपर ऑनलाइन होना है तो जहाँ तक संभव है, चूंकि यह ड्यूरेशन बांटा गया है, हो सकता है कि जो कंप्यूटर पे आप लोग का क्वेश्चन खुल के आए तो आप लोग को बस इतना ही मिनट मिले उस पेपर को हल करने के लिए। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग को 20 मिनट में समाप्त कर देना होगा, रीजनिंग आप लोग को 20 मिनट में समाप्त करना होगा, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स भी आप लोग को 20 मिनट में समाप्त करना होगा। ये तो पेपर में ही पता चलेगा या फिर और गहन अध्ययन करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आपको बता दूं कि आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, पूरे पेपर के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न होंगे।
और वहीं बात करें जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो तो इंग्लिश में ही आना है, वो हिंदी में आएगा नहीं। रीजनिंग आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स भी आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। चलिए अब इससे ज़रूरी कुछ बातों को हम जान लेते हैं कि फेज़ 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें आप लोग को बस क्वालिफाई होना है, इसका जो नंबर है वो आगे नहीं जोड़ा जाएगा। आप लोग का जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो उसका आधार ये नहीं होगा, यानी कि इसमें बस आप लोग को पास होना है। इसमें आप लोग को एक अच्छा रैंक लाना होगा, उस अच्छे रैंक के माध्यम से आप फेज 2 के एग्ज़ाम में पहुंचेंगे। उसके बाद इसका खेला यहीं समाप्त हो जाएगा, आगे इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। वहीं बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 नंबर कट जाते हैं, यानी कि आपने 4 यदि प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक सही जो आपने किया है वो कट जाएगा पूरी तरह से। फिर वहीं पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो सेकंड स्टेज यानी कि फेज 2 के लिए बच्चे लिए जाएंगे उनका 1:10 का रेशियो होगा, यानी कि 10 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे सेकंड एग्ज़ाम के लिए, यानी कि फेज 2 के लिए। चलिए बात कर लेते हैं फेज 2 के यानी जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्टों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो रीजनिंग और इंटेलिजेंसी से 40 प्रश्न आएंगे, इसमें जनरल, इकोनॉमी या फिर फाइनेंशियल या फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस के 40 प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 प्रश्न आएंगे, और फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 40 प्रश्न आएंगे। यदि मार्क्स की बात की जाए तो जो रीजनिंग और इंटेलिजेंसी के प्रश्न पूछे जाएंगे वह 60 नंबर के होंगे। जर्नल, इकोनॉमी, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस अवेयरनेस के 40 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 नंबर के आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। यदि यहाँ पे देखिए समय भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके लिए आपको 35, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, यानी कि टोटल 2 घंटे का आप लोग को समय दिया जाएगा। टोटल मार्क्स होगा 200 और 150 नंबर क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे मेंस एग्जाम में, यानी कि फेज 2 के लिए। यदि इसके वर्जन की बात करें तो रीजनिंग और इंटेलिजेंसी की जो आपके प्रश्न आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उसी तरह से जर्नल, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो केवल इंग्लिश में रहेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मौजूद रहेगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सेलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो मेंस एग्जाम होगा इसी के आधार पे आप लोग का कट ऑफ बनाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप लोग को इस बात का ध्यान देना होगा, इसमें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। वहीं बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 दिया हुआ है। और वहीं बात करें कि थर्ड फेज के लिए कितने विद्यार्थी लिए जाएंगे, तो 5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे फेज 3 के लिए, यानी कि जितनी पदें हैं उनकी 5 गुना बुलाए जाएंगे 3rd फेज के लिए, यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनल जो फेज़ है, यानी कि फेज़ 3। इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आप लोगों का। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आप लोगों का 50 नंबर का पेपर आएगा, जो कि 30 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। और इस कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आप लोग को 3 प्रकार के एग्ज़ाम्स होंगे। पहला तो प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स, आप लोग को पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने होंगे, 10 नंबर का ये रहेगा। और वहीं नीचे बात करें आप लोग को मैटर्स टाइप करना होगा MS वर्ड पे, ठीक है, 20 मार्क्स का ये होगा। और एक प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MX एक्सेल विथ यूज़ ऑफ फार्मूला, ये आप लोग का 20 नंबर का आएगा। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें पावर पॉइंट भी है, MS वर्ड भी है और MS एक्सेल भी है, यानी कि इसमें आप लोग को काम करना आना चाहिए, इसलिए इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। और इसमें बता रहा है कि आप लोग को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब यदि आपको नहीं होगा तो वैसे भी आप फेज़ 3 में निकल जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कंप्यूटर से संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होना ही है। वहीं बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो यह इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसमें आप लोगों को राइटिंग्स यानी कि लेटर राइटिंग और ऐसे आपको लिखना होगा। इसमें 2 प्रश्न आएंगे जो 50 नंबर के होंगे और 30 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। और इसका जो वर्जन होगा ये इंग्लिश में होगा, आप केवल इंग्लिश में ही पेपर लिख सकते हैं, आप लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा। यदि हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की फेज़ 1 और फेज़ 2 की, तो इसमें अनरिजर्व का 45% नंबर आना चाहिए। वहीं बात करें हम OBC और EWS कैटेगरी की, तो उसमें 40 नंबर उन्हें पाना चाहिए। और यदि SC ST की बात करें तो 35% नंबर आना चाहिए।
और यदि बात करें फिजिकल हैंडीकैप व्यक्तियों की, उन लोगों के 30% नंबर लाने आवश्यक हैं। यानी कि यह आप लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतना आप लोग को लाना ही है आगे के परीक्षाओं में बैठने के लिए। यदि आप इतना नहीं लाते हैं तो आप उसी जगह पे हट जाएंगे, यानी कि आप लोग का जो अभ्यर्थन होगा वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी देनी थी दोस्तों आप लोग को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जो पोस्टें निकली हैं उसके बारे में। आशा करता हूं कि आप लोग को जानकारी समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।